वेंकटेश के नारियल के बाग थे। वो नारियल के पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ता था और फिर इन नारियलों को व्यापारी को बेचकर पैसे कमाता था। वेंकटेश और शुभलक्ष्मी दोनों अपने बेटे मुर्गन को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे। शुभलक्ष्मी, मेरा बेटा मुर्गन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ बनेगा ही, आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। मुर्गन को मेरी तरह नारियल वाला थोड़ी ना बनाना है। तभी मुर्गन वहाँ आ गया। अप्पा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा एक दिन और आपको गाड़ी में घुमाऊंगा, गाड़ी में। वेंकटेश हर मौसम में नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता था। वो अपने काम में निपुण था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार 2 दिनों से बारिश रुक ही नहीं रही थी। भगवान करे ये बारिश जल्द ही रुक जाए। हाँ, लेकिन आज तुम पेड़ पर मत चढ़ना, पेड़ गीले होंगे। अरे मेरी शुभलक्ष्मी, मैं पहले भी गीले पेड़ों पर चढ़ चुका हूँ। वो तो मैं जानती हूँ, पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ना। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बड़ी ही सावधानी से पेड़ पर चढ़ूंगा। ठीक है। कुछ घंटों में बारिश रुक गई और धीरे धीरे पेड़ सूखने लगे। वेंकटेश घर से निकल रहा था नारियल तोड़ने के लिए। अप्पा, मैं भी आज आपके साथ आऊंगा। मुझे भी पेड़ पर चढ़ना सीखना है। अरे पर अभी नारियल के पेड़ गिरे होंगे। अगर आप गीले पेड़ों पर चढ़ सकते हो तो मैं भी चढ़ सकता हूँ। ठीक है, चल आज तुझे भी चढ़ना सिखा ही दूंगा। संभल कर चढ़ना, मेरे बेटे के हाथ पांव तुड़वा मत देना। हाँ। वेंकटेश और मुर्गन अपने नारियल के बाग में पहुँचे। यहाँ वेंकटेश मुर्गन को चढ़ना सिखाने लगा। ये देख मुर्गन, ऐसे बड़े अच्छे से देख देख के कदम रखना, समझा? ठीक है अप्पा। मुर्गन कोशिश करने लगा, पर उसका संतुलन बन ही नहीं रहा था। तो कोशिश करते रहो, मैं तब तक नारियल तोड़ता हूँ। ध्यान से कदम रखना, वरना तेरी अम्मा मुझे चिल्लाएगी। जी अप्पा। यहाँ वेंकटेश दूसरे पेड़ों को देखने लगा। बारिश की वजह से पेड़ पर काई जम गई है। मुझे बहुत सावधानी से पेड़ पर चढ़ना होगा। फिर वेंकटेश नारियल के लंबे पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस पेड़ के सारे नारियल तोड़ दिए। यहाँ मुर्गन अब भी नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश ही कर रहा था। वेंकटेश एक पेड़ के बाद दूसरे पेड़ पर चढ़ा। यहाँ भी उसने सारे नारियल तोड़ दिए। वो इस पेड़ से नीचे उतर ही रहा था कि अप्पा! मुर्गन की आवाज सुनकर वेंकटेश का संतुलन बिगड़ गया और काई के फिसलन की वजह से वो पेड़ से नीचे गिर गया। अप्पा! अप्पा! मुर्गन अपने अप्पा के पास पहुंचा तो वेंकटेश के सर से खून बह रहा था। मुर्गन ने तुरंत कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़ते चले आए और वेंकटेश को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। यहाँ कुछ घंटों तक वेंकटेश का ऑपरेशन चला। शुभलक्ष्मी और मुर्गन दोनों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर बाहर आए, वो ठीक है ना? वो जिंदा तो है, पर उनके रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से दब चुकी है। लगता नहीं है कि वो फिर कभी सीधा भी बैठ पाएंगे। शायद उन्हें जिंदगी भर सिर्फ बिस्तर पे ही लेटना पड़े। डॉक्टर की बात सुनकर शुभलक्ष्मी और मुर्गन दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अब हमारा क्या होगा? हे भगवान! शुभलक्ष्मी और मुर्गन वेंकटेश से मिलने अंदर गए। शुभलक्ष्मी,
तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। मुर्गन रोते हुए बाहर चला गया। इसे क्या हुआ? क्या बात है शुभ लक्ष्मी? डॉक्टर ने बोला कि आप कभी बैठ नहीं पाओगे। आपकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से दब गई है। क्या? अब वेंकटेश भी डर गया। 1 महीने बाद वेंकटेश को घर लाया गया। अब घर कैसे चलेगा? मैं उठ ही नहीं सकता हूँ। पेड़ पर चढ़कर नारियल कैसे तोड़ूंगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम अकेली कैसे घर चलाओगी? कुछ ना कुछ हो जाएगा, भगवान हमारी मदद करेंगे। और बस तभी दरवाजे पर खटखट हुई। वेंकटेश का दोस्त स्वामी उसे देखने आया था। भाई, आज ही गांव लौटा हूँ। तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो जरूर बताना। अन्ना, क्या आप मेरे लिए कोई काम ढूंढ सकते हैं? काम ढूंढ नहीं सकता, पर बता सकता हूँ। क्या मतलब? अक्का, आपकी नारियल की बर्फी पूरे गांव में फेमस है। आप नारियल की बर्फी बनाकर बेचें तो अच्छे पैसे जरूर कमाएंगी। क्या मेरी नारियल बर्फी लोग खरीदेंगे? बिल्कुल, आप कोशिश तो कर सकती हैं ना। हाँ, कोशिश करने में हर्जी क्या है। शुभ लक्ष्मी को पैसे कमाने का एक रास्ता मिल गया। अगली सुबह शुभ लक्ष्मी ने नारियल को बर्फी बनाई और गांव के बाजार में ठेला लगाकर बैठ गई। कई गांव वाले शुभ लक्ष्मी को देख रहे थे, पर किसी ने उसकी बर्फी नहीं खरीदी। तभी वहां स्वामी पहुंचा। अक्का, मुझे आधा किलो नारियल की बर्फी दे दो। जी अन्ना। शुभ लक्ष्मी ने स्वामी को आधा किलो नारियल की बर्फी दी और पैसे ले लिए। अरे काका, काकी, दादी, यहाँ आओ। ये बर्फी इतनी स्वादिष्ट है ना, जरा चक्कर तो देखो। आओ आओ आओ। स्वामी के बुलाते ही काफी लोग वहां जम गए। सभी ने बर्फी का एक एक टुकड़ा चखा। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। शुभ लक्ष्मी, मेरे लिए 1 किलो बांध दे। हाँ, सच में ऐसी नारियल की बर्फी जिंदगी में नहीं खाई मैं। अक्का, मेरे लिए 1 किलो बर्फी दे दो। आज सारे परिवार को नारियल की बर्फी खिलाऊंगा। जितने लोगों ने बर्फी चखी, सभी ने शुभ लक्ष्मी से नारियल की बर्फी खरीद ली और कुछ ही समय में शुभ लक्ष्मी की सारी नारियल की बर्फी खत्म हो गई। देखा अक्का, सारी नारियल की बर्फी खत्म हो गई ना। थैंक यू अन्ना। अगर आप बर्फी नहीं खरीदते तो कोई नहीं खरीदता। ऐसा नहीं है अक्का, कोई ना कोई जरूर खरीदता। आपकी नारियल की बर्फी बहुत अच्छी होती है, बस लोगों को चखाने की जरूरत थी। आपकी ये सीख मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। उस दिन से शुभ लक्ष्मी रोज नारियल की बर्फी बनाती और गांव के बाजार में बेचा करती। नारियल की बर्फी से उसकी अच्छी कमाई होने लगी। कल आपको स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है। पर बहुत पैसा लगेगा ना। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत सारे पैसे जमा लिए हैं और हमारे नारियल की बर्फी का व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब बस आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। भगवान की मर्जी रही तो वो भी हो जाएगा। अगले दिन वेंकटेश को स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया। स्पेशलिस्ट ने वेंकटेश के कुछ स्कैन्स किए। ये ठीक हो सकते हैं, एक सर्जरी करनी होगी। सर्जरी में खर्च ज्यादा होगा। कितना खर्चा होगा डॉक्टर? यही 2 लाख के आसपास। ठीक है सर, मैं पैसे जमा करवा देती हूँ। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है। शुभ लक्ष्मी ने उसी दिन हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए जमा कर दिए और ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। अगली सुबह स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने वेंकटेश का ऑपरेशन किया। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिनों में आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। काफी दिनों बाद आज इस परिवार की जिंदगी में खुशियां आ गई।
इसीलिए मुर्गन और शुभ लक्ष्मी खुशी के आंसू रोक ही नहीं पाए। आज इतने दिनों बाद वेंकटेश उठकर बैठा था। अरे मुर्गन, अब क्यों रो रहा है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, अब सब ठीक हो गया है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों बाद वेंकटेश चलकर अपने घर गया। शुभ लक्ष्मी, अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? सब कुछ अच्छा ही होता। अब सब ठीक है ना, तो बीते बातों को सोचना ही नहीं चाहिए। आप आराम कीजिए। मुर्गन, अप्पा का ख्याल रखना। मैं नारियल बर्फी बेच कर आती हूँ। आज भी बेचने जाओगी? इस नारियल बर्फी की वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ है। इसने हमारी तब मदद की जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था, तो अच्छे वक्त में हम थोड़ी इसका साथ छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है। और शुभ लक्ष्मी बाजार पहुंच गई नारियल बर्फी बेचने। वहाँ ग्राहक पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे।